जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान दिन शासनधारी श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री विद्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज हम चर्चा करते हैं इस विषय पर जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वह विषय है को हम, मैं कौन हूँ। संसार का प्राणी प्राय करके संसार की सभी वस्तुओं को, सभी व्यक्तियों को जानने की, पहचानने की कोशिश करता है। वह पर से परिचित होना चाहता है। परिचित का आशय होता है अपने चित्त को पर में ले जाना। परिचित, जब चित्त पर में चला जाता है तो व्यक्ति परिचित होता जाता है, किंतु जब तक स्वयं को नहीं जाने तब तक बाहर का परिचय और ये परिग्रह निस्संदेह आत्मा के लिए दुखद है। जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। कह का अर्थ होता है कौन, अहम माने मैं। संस्कृत में कह का अर्थ कौन और अहम माने मैं हो गया, किंतु हिंदी में क अक्षर का अर्थ होता है आत्मा। अहम माने मैं, तो क मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। एको हम, मैं एक शाश्वत अखंड आत्मा हूं। सो हम, मैं वही आत्मा हूं जो आत्मा परमात्मा बन सकती है। जो परमात्मा की आत्मा है वैसी ही आत्मा मेरी है। मेरी आत्मा भी इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो सकती है। तो कोहम शब्द के संबंध में देखें कि मैं कौन हूं। वास्तव में अभी तक मैंने अपनी खोज की है, बुद्धगल के ढेर में की है। मैंने अपने आप को खोजा है, तलाशा है, मंदिर में, मस्जिद में, मूर्तियों में, तीर्थ क्षेत्रों पर, शास्त्रों के पन्ने पलट पलट करके मैंने अपनी आत्मा को खोजने का प्रयास किया। अनेकों सत्संगों में जाकर के आत्मा को खोजने का प्रयास किया, किंतु जहाँ मैं हूँ, जो मैं हूँ, उसको खोजने का प्रयास नहीं किया। और जब तक मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं खोजूंगा तब तक मैं अपने आप को प्राप्त न कर सकूंगा। जो मैं हूँ उसे जानने की कोशिश न करूंगा तब तक मैं कौन हूँ इसका उत्तर मैं नहीं पा सकूंगा। बुद्धगलों के ढेर में अपनी मैं की कल्पना करता हुआ मैं की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, असफल प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोशिश शायद अभी मुझसे मिलने की नहीं है। मैं कौन हूँ, आज मेरे मन में एक ख्याल आ गया, लगता है आज मुझसे मिलने का मेरा सवाल आ गया। जब तक मैं खुद से सवाल न करूं, दुनिया मुझसे पूछती है मैं कौन हूं, मैं अपनी अनेक विशेषता बताता हूं। मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं या हिंदू हूं, सिख, ईसाई, मुस्लिम हूं, अमुक मेरा नाम है, मैं दादा हूँ, मैं कोई पिताजी हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का मामा हूँ, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, ये सब बातें बताता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ या मैं प्रोफेसर हूँ या मैं व्यापारी हूँ, उद्योगपति हूँ, कृषक हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये सब अपने नाम बताता हूँ। क्या वास्तव में मैं ये हूँ? ये तो मेरे शरीर के नाम है, शरीर की विशेषता से दिए गए बाहर के नाम हैं। ये मैं नहीं हो सकता।
मुझे अपनी खोज स्वयं करनी पड़ेगी। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, जाना कहाँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या। जब तक ये प्रश्न मेरी आत्मा में स्वयं के लिए उत्पन्न न होंगे तब तक उत्तर भी न मिलेगा। अभी तक मैंने अपने आप को दूसरों से पूछा है मैं कौन हूँ, मैंने अपने आप को दूसरों को बताया है मैं कौन हूँ। आज तक मैंने अपने आप से नहीं पूछा मैं कौन हूँ, और मैंने अपने आप से उत्तर नहीं लिया, और मैंने अपने आप को उत्तर नहीं दिया। दूसरों से उत्तर प्राप्त करके और दूसरों को उत्तर दे करके मैं का सही समाधान न मिल पाएगा। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने लिखा है, एको हम डिम्बमो शुद्धो राण दंसण लखड़ो, शेषा बाहिर अभावा सभ्य संजोग लक्षणा। एको में शाश्वतो अप्पा, मैं एक शाश्वत शुद्ध आत्मा हूँ। मेरी आत्मा शक्ति की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा है, मैं भी शक्ति की अपेक्षा से परमात्मा हूँ। सभ्य सिद्ध समाना, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने नियमशास्त्र में लिखा है, सभी जीव सिद्ध समाना, सिद्ध नहीं है, सिद्धों के समान है, सिद्ध बन सकते हैं। नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा, सभ्य शुद्धाहु शुद्धया, शुद्ध नए की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध हैं। मैं भी शुद्ध परमात्मा हूँ। एक को हम, एक अकेला, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूंगा। मैं कभी द्वित न था, न हो सकूंगा। एक को हम डिम्बमो शुद्धो, मैं निर्मम हूँ। मेरे अंदर ये ममत्व भाव आ गया है, राग द्वेष का भाव आ गया है, इससे मेरी आत्मा मलिन हो गई। यदि मैं अपने अंदर से राग द्वेष को निकाल दूं तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए और शुद्ध आत्मा राग द्वेष को नष्ट करके यदि परमात्मा का सामीप्य प्राप्त कर ले तो मेरी आत्मा में परमात्मा पैदा हो जाए। जैसे लोहे पर जंग चढ़ी हुई है, वह लोहा यदि उस अंदर बाहर की जंग को दूर कर दे, शुद्ध लोहा हो जाए, तो पारस के क्षण मात्र के स्पर्श से वो सोना बन जाएगा। यदि लकड़ी में नमी है, गीली लकड़ी है, उसका जल निकल जाए, सूख जाए, तो एक चिंगारी उसे भस्म कर सकती है, जला सकती है। एक चिंगारी उसे अग्नि बना सकती है। मेरी अंदर भी राग द्वेष की नमी है। जब तक मेरी आत्मा में से राग द्वेष की नमी, मोह की ये मिथ्या अवस्था न निकलेगी, तब तक मेरी आत्मा भी परमात्मा के संपर्क से परमात्मा नहीं बनेगी। सूखी लकड़ी अग्नि के संस्पर्श से अग्नि बन जाती है। मेरी आत्मा भी राग द्वेष की नमी के दूर होते ही या मेरी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी, परमात्मा का संस्पर्श करते ही। एक को हम डिम्बमो शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूं, मेरी आत्मा शुद्ध है। तो शुद्ध है तो फिर संसार में क्यों है? क्योंकि मेरी आत्मा शक्ति के अपेक्षा शुद्ध है, प्रकट में शुद्ध नहीं है। दूध में घी है तो फिर दूध में से पूरी सेक लो ना, तो दूध में छोंक लगा दो। दूध में घी है तो दूध के उसको घी को मान करके उसका और प्रयोग कर लो। घी तो अभी है परंतु घी ऐसे नहीं मिलता। तुम्हें दूध दिखाई दे रहा है, घृत के जिज्ञासु को घी दिखाई दे रहा है, घी है। यदि कहेंगे दूध में घी नहीं है तो फिर कहाँ से आया घी इसमें? जब दूध को गर्म किया, दही जमा दिया, मथाने से मत करके नवनीत निकाला, गर्म किया तो घी आ गया। जब नहीं था तो आया कहाँ से? और तुम कहते हो जो है तो बताओ, कहाँ हाथ पर रख के बताओ। जैसे दूध में घी है वैसे ही मेरी आत्मा शुद्ध है। जैसे तिल में तेल है वैसे ही मेरी आत्मा शुद्ध है। जैसे लकड़ी में अग्नि है वैसे ही मेरी आत्मा शुद्ध है। लकड़ी में अग्नि है, जलाती क्यों नहीं? क्योंकि उसे अग्नि का संस्पर्श चाहिए। तिल में तेल है तो फिर निकलता क्यों नहीं? तिल लगा करके सर में क्या बाल चिकनी हो जाएंगे?
उसको फिर निकालना पड़ता है पुरुषार्थ से। ऐसे ही मेरी आत्मा शुद्ध होने की शक्ति है, शुद्ध है शक्ति की अपेक्षा से थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अशुद्धि में मिक्स हो गई है तो निकालना पड़ेगा। यदि कंकड़ों में चावल मिल जाए तो उसे कहेंगे चावल है, तो उसकी जौ के तो खीर क्यों नहीं बना देते? तो कंकड़ हैं, उन्हें शोध करके अलग फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही मेरी आत्मा में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म लगे, इसलिए मेरी आत्मा को अशुद्ध कर दिया है। उन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को अलग कर दूं तो मेरी आत्मा शुद्ध है। मुझे शुद्धि कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, अंदर से प्रकट करनी है। आत्मा रूपी वस्त्र गंदा हो गया है, चिकना हो गया है, उसमें बहुत सारा मैल लग गया है, जिसके कारण उसका कलर ही वर्ण बदल गया है। अब मैं उस वस्त्र को जो धवल था, धवल करने के लिए किसी सफेदी में डुबो दूं तभी वे धवल हो, ऐसा नहीं है। मुझे गर्म पानी में डाल करके और उसे क्षारीय पदार्थ डाल करके और उसे पिटाई करके कूट कूट करके उसकी मैल दूर करनी पड़ेगी। फिर अलग से रंग नहीं लगाना पड़ेगा, उसका स्वाभाविक जो वर्ण है धवल वह निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही मेरी आत्मा शुद्ध है, उस शुद्ध आत्मा की शुद्धता को प्रकट करने के लिए मुझे राग द्वेष मोह को छोड़ना पड़ेगा, मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, मिथ्या ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, असंयम को छोड़ना पड़ेगा, सम्यक तो अंदर ही प्रकट करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान का दिव्य प्रकाश करना पड़ेगा और अनात्मा से अलग होकर के आत्मा को आत्मा में लीन करना पड़ेगा, तो मेरी आत्मा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। एको हम में शुद्ध हो, ज्ञानी योगी तो बचे। एको में शस्वदो अप्पा राण दंसन लखड़। एको में शस्वदो अप्पा, मेरी आत्मा एक है, शाश्वत है, राण दंसन लखड़ो, ज्ञान और दर्शन स्वाभावी है। शेषा में वायरा भावा, और सभी भाव मेरी आत्मा के तो इतने भी पदार्थ हैं, सब संयोग लक्षण, सभी संयोगी लक्षण हैं। आज मिले किस क्षण बिछुड़ जाए कह नहीं सकते। जितने भी संयोगी हैं, चाहे द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, लोक कर्म है, बाहर की वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं आपके पास हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, वे सब आपकी नहीं है, आपका उनके साथ संयोग है। कभी भी उनका वियोग हो सकता है, इस शरीर का भी कभी भी वियोग हो सकता है। वायरा संयोग भाव, सब संयोग लक्षण, सभी संयोग लक्षण हैं। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी जी ने भी कहा, एक को हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगी निर्गोचरा वाह्या संयुजा भावा मत्य सर्वित सर्वत। एक को हम निर्मम शुद्धों में एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी योगी निर्गोचरा, मेरी आत्मा ज्ञान स्वभावी है। किंतु वह आत्मा भोगी के द्वारा पहचान में नहीं आती कि मैं कौन हूँ। योगींद्र सामान्य योगी नहीं, जो तपस्वी साधक निरंतर ध्यान में लीन रहने वाले, जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले, अभी रत्न से सहित 3 गुप्तियों का पालन करते हुए जब आत्मा में निमग्न होती तब भी आत्मा को जान पाते आत्मा कौन है, फिर भी उसे शब्दों में कह नहीं पाते। बड़ा अचंबा देखा हमने, जो खुद से तू अनजान है, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। ये संसारी पर्याय तेरी नष्ट हो जाएं। क्यों संसारी पर्याय क्यों हैं? क्योंकि आत्मा में अशुद्धि है। आत्मा की अशुद्धि दूर हो जाएगी तो ये पर्याय भी संसार की दूर हो जाएंगी। ऐसे तो कोई उपाय नहीं है पर्याय को हटा करके अलग कर दिया जाए। पर्याय चेतना की परिणति है। यदि चेतना की परिणति शुद्ध होगी तो पर्याय भी शुद्ध होगी, यदि चेतना की परिणति अशुद्ध होगी तो पर्याय भी शुद्ध होगी। उंगली ये सीधी है, इसकी परछाई भी सीधी पड़ेगी। उंगली मोड़ दी, परछाई भी मुड़ी होगी। आप खड़े हैं तो आपकी परछाई भी खड़ी है, बैठ गए तो परछाई बैठी। आप सोचें कि मैं खड़ा रहूं परछाई बैठ जाए, मैं बैठा रहूं परछाई खड़ी हो जाए, उंगली मेरी खड़ी रही आकृति यूं टेढ़ी आ जाए, उंगली टेढ़ी बनी रहे उसकी परछाई सीधी आ जाए, नहीं हो सकता। ऐसे ही अशुद्ध आत्मा में शुद्ध पर्याय नहीं आती और शुद्ध आत्मा में अशुद्ध पर्याय नहीं आती। मुझे अपनी आत्मा की अशुद्धि का तो त्याग करना ही पड़ेगा।
आत्मा की शुद्धि का परित्याग किए बिना मेरी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। तो एको हम नवे शुद्ध ज्ञानी योगींद्र गोचरा, यह योगियों की गोचर है। आत्मा तथ्य नहीं है, आत्मा तथ्य है, अवक्तव्य है, अनुभवगम्य है। इस आत्मा को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। शब्दों के घोड़े आत्मा के मेल में प्रवेश नहीं पा सकते। आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही समर्थ है। मेरी आत्मा का अनुभव संसार का और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरी आत्मा मेरी द्वारा ही अनुभव हम हो सकती है महानुभाव। इसलिए उस आत्मा को जानना है। यदि मैं अपनी आत्मा को जानने में समर्थ हूं, गर जानना है आत्मा को, गर जानना है आत्मा को, तो बस इतनी सी बात मान लीजिए। गर जानना है आत्मा को तो बस इतनी सी बात मान लीजिए। मोह मद मान माया को तज जिन वचन अमृत पीजिए। मोह को, मान को, माया को, लोभ को, क्रोध को, मोह आदि जो विभाव परिणाम हैं, जीव के विकारी भाव हैं, इन विकारी भावों का त्याग करके केवल जिन वचन का अमृत पान करना है, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। जिन वचन ही मेरा मुझसे परिचय कराने में समर्थ हैं, संसार के कोई भी वचन मेरा मुझसे परिचय नहीं करा सकते। मैं जब भी अपनी आत्मा से अपना परिचय करूंगा, तब निस्संदेह अपने चित्त में जाकर ही परिचय कर पाऊंगा। ऐसा संसार में कोई दर्पण नहीं है जिसमें मुझे बाहर से अपनी आत्मा दिखाई दे जाए। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरी आत्मा को अपनी हथेली पर रख करके दिखा दे। संसार में ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो इस शरीर में से मेरी आत्मा को निकाल करके बाहर मुझे दिखा दे, मेरी आत्मा को परमात्मा बना दे। जब भी मेरी आत्मा परमात्मा बनेगी, मेरे पुरुषार्थ से बनेगी। मैं वही परमात्मा का बीज हूं। उस परमात्मा का बीज ये परमात्मा का वृक्ष बन सकता है।